हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मानसी लॉ क्लासेस और मैं हूं मानसी मित्तल। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लैट एग्जाम के बारे में होने वाली है। क्लैट एग्जाम जिसमें हार्डली 25 to 30 डेज रह गए हैं, तो लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए आपको प्रिपरेशन के लिए। अब देखिए, प्रिपरेशन के लिए दो बातें, या तो वो स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ एग्जाम आने पर ही पढ़ रहे हैं कि चलो ट्राई कर लेते हैं, हो सकता है अच्छा कॉलेज मिल जाए, या वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं और सोच रहे हैं कि इम्प्रूव कैसे करें खुद को। ठीक है, तो देखिए 25 to 30 डेज स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगी, 5 to 6 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी, जिसको यूज करके आप 80 प्लस बहुत अच्छे से स्कोर कर लेंगे। और अगर आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, उसको और कैसे इम्प्रूव करें लास्ट को 25 to 30 डेज में कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाए, उन सारी चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात तो ये है, अच्छा सारी चीजें मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ठीक है, तो हो सकता है कि जो मेरी स्ट्रैटेजी है कुछ स्टूडेंट्स के लिए ना काम करे, तो जरूरी नहीं है सारे स्टूडेंट्स को यही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। राइट, सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज होती हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी मुझे ये स्ट्रैटेजी ज्यादा बेटर लग रही है स्टूडेंट्स के लिए। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉइंट नंबर 1 इज लिमिट योर सोर्सेस। ओके, लिमिट योर सोर्सेज जब मैं कहती हूँ स्टूडेंट्स, देखिए अब 25 to 30 डेज रह गए हैं। अब ये वक्त नहीं है कि सारा सिलेबस आप स्टार्टिंग से करें, अलग अलग 10 किताबों से करें। मैथ्स की आपकी 5 किताबें हैं, उसको पढ़ने में रटने में लगे हुए हैं। लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, जी के आप पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हैं, तो उसका टाइम अब नहीं है। जितना आपने पढ़ लिया उसकी रिपीटेड रिविजन्स करो, कि एटलीस्ट वो जितना आपने पढ़ लिया वो तो एग्जाम के टाइम आपको याद रहे। पर आप अगर ऐसा करोगे कि मैं सब कुछ पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, तो जितना आपने पढ़ा है ना उसको आप भूल जाओगे, क्योंकि उसकी रिवीजन नहीं हो रही है नया पढ़ने के चक्कर में। तो लिमिट योर सोर्सेज। अभी तक जितने आपके नोट्स हैं, जितने आपकी बुक है, पर सब्जेक्ट एक बुक पे ही आप जो है फोकस रखें, एक नोट्स पे ही आप रखें, उसकी ही रिपीटेड रिवीजन करें। सो लिमिट योर सोर्सेस। ठीक है, तो अगर आप चाहेंगे कि हम सब कुछ पढ़ लें, ये किताब भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, तो आप ना इधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे, बीच में डूब जाएंगे। तो कम से कम जो आपने पढ़ लिया है उसी के रिपीटेड रिविजन्स करते रहिए। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा यही रहेगा आप सभी के लिए कि लिमिट योर सोर्सेज। अब जितना कर लिया है उसी को रिपीटेड रिविजन्स आप देते रहेंगे। आगे जो पॉइंट्स है वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अब अगर आप बिगिनर भी हो ना, ऐसा नहीं है कि आपने पहले से नहीं पढ़ रखा, तो 25 to 30 डेज है, आप अब नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल कर पाएंगे, अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो जो बिगिनर्स है ना वो भी कर पाएंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो 25 to 30 डेज ही प्रिपेयर करके एनएलयूज में बैठे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमेशा हम एक चीज बोलते हैं कि क्वांटिटी मत देखो, क्वालिटी देखो। तो उन्होंने क्वालिटी स्टडी की है, बेशक वो 25 to 30 डेज पढ़े, पर उन्होंने क्वालिटी स्टडी करी है। तो वही क्वालिटी स्टडी करने का स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो लिमिट योर सोर्सेज। हर एक बुक की हर एक सिलेबस की जो भी है आपकी बुक है, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, उसकी एक जो सोर्स है ना उस पे आप स्टिक रहो। एक बुक ले लिया उसी पे स्टिक रहो, एक नोट्स ली है उन्हीं पे स्टिक रहो। ये नहीं बार बार अलग अलग आप सारे 10 तरीके के नोट्स आप सोच रहे हैं पढ़ ले। ठीक है, एक पे ही स्टिक रहो। लिमिट योर सोर्सेस, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। नाउ द सेकेंड थिंग इज सॉल्विंग क्वेश्चंस। देखिए, सॉल्विंग क्वेश्चंस क्यों मैं इस टाइम कह रही हूं, ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि उस टाइम जब एग्जाम में पेपर हमारे सामने आ जाता है हम बौखला जाते हैं, ये करें या ये करें, सारी चीजें मैसअप हो जाती हैं, आधा क्वेश्चन पढ़ पाते हैं, टाइम निकल जाता है, अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो हमें इन 25 to 30 डेज के अंदर कोशिश करनी है कि हम अपने माइंड को जो है ट्रेन कर ले। ठीक है, तो अगर हम अभी से क्वेश्चन सॉल्विंग, एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमारा माइंड ट्रेन हो जाएगा उन तरीके क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए। स्पीडी पढ़ पाओगे आप और फटाफट
आप जो है उसका आंसर ढूंढ लोगे, क्योंकि आपका माइंड जो है उस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ऑलरेडी ट्रेंड है। तो सेकंड पॉइंट मेरा रहेगा कि आप सॉल्व करो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा। अब आधे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि मैम कहाँ से सॉल्व करें। देखिए, कुछ बच्चों के पास बुक्स होती है तो वेरी गुड, आप लोग बुक्स से सॉल्व करें। अब अगर आप बिगिनर हैं, सिर्फ आपके पास 25 to 30 डेज ही हैं, तो मैं कहूंगी यूट्यूब आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, मैं मानती हूं कि जो हम खुद से रीड करते हैं और दूसरा जो हमें कोई और पढ़ाता है, जो हम विजुअल्स देखते हैं अगर वीडियो को और सुनते हैं साथ में, तो वो हमारा माइंड जल्दी ग्रैब करता है। तो ये स्टूडेंट्स जो अब स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, वो ज्यादातर टाइम अपना यूट्यूब पे ही प्रिपरेशन करें। ठीक है, तो उनके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बुक से आप स्लोली कर पाओगे और इतना इफेक्टिवली नहीं हो पाएगा। ठीक है, अच्छा, ये तो बेसिकली 25 to 30 डेज स्ट्रैटेजी मैं बता रही हूँ। पर अगर आप बिगिनर्स है ना, और आप सोच रहे हैं अब कि 20-25 दिन रह गए, अब क्या उखाड़ लेंगे, बिल्कुल उखाड़ लोगे। तो नेक्स्ट वीडियो ना मैं बिल्कुल बिगिनर लेवल्स के लिए बनाऊंगी, जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं और वो कैसे चाहे तो 25 to 30 डेज के अंदर क्रैक करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, एनएलयू में पहुंच सकते हैं। तो वो वीडियो, वो स्ट्रैटेजी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। पर ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो एक बार प्रिपेयर कर चुके हैं और जो इम्प्रूव करना चाहते हैं खुद को, कि 25 to 30 डेज तक हम क्या करें, किस तरीके से हम रिवाइज करें, किस तरीके की स्ट्रैटेजी रखें। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए बताया, आप नोट्स बना चुके हो, आप उन किताबों में से पढ़ चुके, अब आप और किताबें ऐड ऑन ना करें, जो आप पढ़ चुके हो उसी पे स्टिक रहो। पॉइंट नंबर 1, लिमिट योर सोर्सेज। पॉइंट नंबर 2 स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि सॉल्व करो क्वेश्चन ताकि आपका माइंड ट्रेन हो। तो सबसे पहली प्रेफरेंस रहेगी, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना क्लैट के, वो सारे आप सॉल्व करो। ठीक है, दूसरी बात, बुक्स है तो उनसे सॉल्व करो, फिर यूट्यूब अगर वो भी नहीं है तो यूट्यूब से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग जो है आप करते जाइए। राइट, उसके बाद अगर पॉइंट नंबर 3 की बात करें, तो टाइम स्लॉट्स आप बांटो। ठीक है, टाइम स्लॉट्स आपको बांटना पड़ेगा कि मॉर्निंग में स्टिक टू वन सब्जेक्ट, देन in the afternoon stick to one subject, maybe in the evening stick to one subject, and at the night stick to one subject. ठीक है, आप इस तरीके की स्ट्रैटेजी रख सकते हैं कि आप मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट 4 बैचेस डिवाइड कर लें, और हर वक्त आप सारे सब्जेक्ट्स को मिक्सअप ना करके पढ़ें। मॉर्निंग में आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो स्टिक टू दैट सब्जेक्ट ओनली। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस कर रहे हैं तो आप वो करें, मॉर्निंग में आप कॉम्प्रीहेंशंस का रख ली। बी पार्ट इज आपका आफ्टरनून आ जाता है, आफ्टरनून में अगर आप मैथ्स कर रहे हैं तो मैथ्स ही करें। ठीक है, स्टिक टू वन सब्जेक्ट। टाइम स्लॉट्स अपने बांटो, दिन को अपने बांटो कि 2 घंटे अगर मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो यही पढ़ना है, फिर आफ्टरनून में मेरे को 2 घंटे का जो है स्लॉट लगाना है और मैंने ये पढ़ना है। ठीक है, तो टाइम स्लॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फोर्थ थिंग इज कि अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि मैम लॉ पढ़ें, कि मैम मैथ्स पढ़ें, कि मैम एमसीक्यू करें ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स के, जीके के। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट करके सिर्फ आगे पहुंच जाएंगे। आपको सारा जो सब्जेक्ट्स है ना, सबका आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तभी आपकी एक अच्छी रैंक आएगी। तभी आपका जो है, ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो पढ़ के चले जाए आप, उसमें आपको एज मिल जाएगी तो हो जाएगा, नहीं। सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़कर जाने हैं। ठीक है, हाँ, आप ये जरूर कर सकते हैं कि पिछले सालों के पेपर एनालाइज करके आप देखें कि मैथ्स के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, लॉ के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। वो एनालाइज आप जरूर कर सकते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको ज्यादा टाइम कौन से सब्जेक्ट को देना है। पर अगर आप ये पूछे मुझसे कि मैम सिर्फ 1-2 सब्जेक्ट जो ऐसे जिनको ज्यादा क्वेश्चन आए और निकल जाए, नहीं, आपको सारे सब्जेक्ट्स इक्वली पढ़ने पड़ेंगे। हाँ, बस ऐसा कर सकते हैं कि एनालाइज करके आपको लग रहा है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ज्यादा क्वेश्चन आ रहे तो उस पर टाइम ज्यादा दे सकते हैं दूसरे सब्जेक्ट के मुकाबले। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट इज अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। ठीक है,
अगर किसी सब्जेक्ट में आपकी स्ट्रेंथ है तो दैट इज ओके। आप एंड के डेज में जो आपके पास 5-6 दिन बच जाएंगे, वो सब्जेक्ट आप तब भी रिवाइज करोगे, आपको पता है हो जाएगा, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ है, वो सब्जेक्ट आप बहुत बार कर चुके हो। दूसरी बात, वीकनेस, अभी वो टाइम है, कम से कम 10-15 दिनों आप उन सब्जेक्ट्स पे काम करो जिसमें आप वीक हो, जिसमें आपको लग रहा है आप कम हो, आप नहीं कर पा रहे। तो ज्यादा से ज्यादा लर्निंग पे ध्यान दो, फिर उनके एमसीक्यूज सॉल्व करो, इससे आपका उन सब्जेक्ट्स पे भी स्ट्रेंथ बन जाएगी। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, सिक्स्थ थिंग इज, सिक्स्थ एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टूडेंट, देखिए जो भी है, हम हैंग आउट कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ, चिल कर सकते हैं, नेटफ्लिक्स देख सकते हैं, प्राइम देख सकते हैं, ये हम पूरे साल पूरी जिंदगी कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, पर आपको अपने ऊपर देखिए, पहले जो आपने किया वो किया, अब ऐसे आप रिग्रेट करके मत बैठिए कि हमने पहले से तो किया नहीं, सभी ने पहले से प्रिपरेशन कर रखी है, 20-25 दिन पढ़ के क्या हो जाएगा, वैसे भी तो छोड़ो। नहीं, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, आपको बहुत रिग्रेट होगा कि 20-25 दिन भी मैं कर लेती, क्योंकि बाद में क्या होता है ना, मैं अपना बताती हूँ। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, जब मैं लॉ कर रही थी तो मैं सोचती थी, जब एग्जाम आता था हम 2 दिन पहले पढ़ते थे और तब भी इतने अच्छे मार्क्स आ जाते थे। यार काश मैं 1-2 महीने पहले पढ़ लेती, टॉप करती, है ना। तो ये रिग्रेट आपको ना हो कि भाई पहले जब एग्जाम होते थे तब भी तो हम 2 दिन पहले पढ़ते थे, ये एग्जाम वाली रात को पढ़ते थे, इतने अच्छे नंबर आते थे, पास हो जाते थे। तो इसमें तो 20-25 दिन है स्टूडेंट्स, अराउंड 25-30 डेज आई वुड से। तो आप बहुत आराम से कर लेंगे, बहुत आराम से। नेक्स्ट वीडियो मैं बिल्कुल उन स्टूडेंट्स के लिए बनाऊंगी, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जो आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आप बिल्कुल कर पाएंगे अगर आप मेरी उस वीडियो को देखेंगे, टिप्स फॉलो करेंगे। ठीक है, तो बार बार मैं बोल रही हूँ, बेसिकली ये वाली जो वीडियो ना उन स्टूडेंट्स के लिए जो थोड़े सब्जेक्ट्स एक बार पढ़ चुके हैं पहले, पर उनको अपने अंदर इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं बिल्कुल आप फॉलो करें, आप लिमिट करें अपने सोर्सेस को, अपने दिन को टाइम स्लॉट्स में बांटे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद अपने माइंड को ट्रेन करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखें आप, उनके क्वेश्चन सॉल्विंग करें। ठीक है, और उसके बाद जो है आप एनालाइज वगैरह करें कि क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपका वीकनेस है, कौन से सब्जेक्ट पे आपको अपने हिसाब से। देखिए हर स्टूडेंट का स्ट्रेंथ और वीकनेस के सब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं, तो उस पर मैं नहीं बता सकती, उसको आपको खुद जानना होगा कि आपकी पकड़ कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा है और कौन से सब्जेक्ट में कम है। तो जिसमें कम है उसको, अभी वो वक्त है आपको अपनी वीकनेस पे ज्यादा काम करना है। ठीक है, सो एंड सिक्स पॉइंट इज, बाद में रिग्रेट ना करो, जान लगा दो। अच्छा मैं एक चीज कहूंगी जो मैं हमेशा कहती हूँ स्टूडेंट्स को, जान लगा दो या जाने दो। ठीक है, या तो आप जान लगा दो, जान लगा दोगे, इन 20 से 25 दिन में बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, या फिर जाने ही दो। क्यों? क्योंकि वैसे भी पास करके कोई कॉलेज तो मिलेगा मिलेगा, है ना। तो या तो अच्छे से पढ़ो, पढ़ रहे हो तो, ठीक है, या तो मत ही पढ़ो, कॉलेज तो मिलना ही है। पर यह है कि अगर आप जान लगा दोगे, बस 20 से 25 दिनों की बात है यार, तो आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, और आप याद करोगे, बाद में कमेंट करोगे वीडियो में आके, यस मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, अच्छा थोड़ी सी भी अगर आपको हेल्पफुल लगी हो ना ये वीडियो, तो आपकी तो हेल्प हो गई है, पर मेरी भी हेल्प जरूर करो, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और अच्छी लग रही है ना कोई भी मेरी बात, अब तक कोई भी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करो। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो कुछ पॉइंटर्स हो गए जो आपने फॉलो करने ही करने हैं। अब अगर हम आगे चलें स्टूडेंट्स, थोड़ा सा और बता देती हूँ आपको, थोड़ा सा और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। कॉम्प्रीहेंशंस आप कम से कम 2 सॉल्व करिए, जो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्विंग बोला ना, कॉम्प्रीहेंशंस कम से कम आप 2 सॉल्व करिए पर डे। ठीक है, दूसरी बात, लीगल रीजनिंग पे आप ध्यान दीजिए, अगर आप बुक्स, किसी बुक से कर रहे हैं उससे करते रहिए, किसी नोट से कर रहे हैं तो उससे करते रहिए, पर उन्हीं से करिए जिनसे आप कर रहे हैं, बार बार अपने सोर्सेज मत बदलो। तीसरी बात है आपका, ये था लीगल रीजनिंग, सॉरी लॉजिकल रीजनिंग था सेकंड पॉइंट। थर्ड है आपका लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग में आपको लॉ रटने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, लॉ आपको एग्जाम में दिया रहता है, पर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आप जो लॉ की लैंग्वेज आती है ना एग्जाम में, वो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और उस क्वेश्चन का आंसर आराम से कर पाएंगे। ठीक है,
तो इन तरीके के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वो जो लीगल लैंग्वेज है आप बहुत आसानी से एग्जाम में समझ पाएंगे और बहुत आसानी से आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंटर्स थे। फोर्थ पॉइंट इज करंट अफेयर्स। अच्छा, करंट अफेयर्स के लिए तो मैं हमेशा बोलूंगी कि आप किसी बुक से ना पढ़ें। ठीक है, करंट अफेयर्स का क्या है ना, जब आप पूरे दिन पढ़ पढ़ के एग्जॉस्ट हो जाए ना, तो अपने कान में थोड़ी देर ईयरफोन्स लगाओ, थोड़ी देर रेस्ट करो, और जो है ना अपने फोन में ना कोई भी यूट्यूब वीडियो पे ना बहुत सारी कंपाइलेशंस है, जैसे जनवरी 2022 करंट अफेयर्स, फेब्रवरी 2022 करंट अफेयर्स। तो जो भी वीडियो आपको अच्छी लगे ना, तो हर दिन वो एक वीडियो देख लो। ठीक है, 1 से 2 वीडियो देख लो। तो इस तरीके से जो आप सुनते हो ना, वो आपको माइंड में ज्यादा स्टोर होता है। तो पढ़ोगे ना करंट अफेयर्स तो आप भूल जाओगे, तो आप वीडियोस के थ्रू ना करंट अफेयर्स अपना पार्ट कवर करते रहो। जब भी आपका पढ़ने का मन ना करे कुछ भी, तो आप इस तरीके की वीडियोस देख लो, बहुत अच्छी अच्छी कंपाइलेशंस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, तो वो आपको बहुत अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है, उसके बाद आप आ जाता है फिफ्थ पॉइंट, आपका मैथ्स का आ जाता है, राइट। मैथ्स, अब मैथ्स में भी कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ जिसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है स्टूडेंट्स। मैथ्स में टॉपिक नंबर 1 इज परसेंटेज, टॉपिक नंबर 2 इज एवरेज, टॉपिक नंबर 3 इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टॉपिक नंबर 5 इज स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, एंड टॉपिक नंबर 6 इज एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मैथ्स में भी ना आपके 13 to 17 क्वेश्चंस आते ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप मैथ्स स्किप करके जा सकते हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स। अगर ये चीजें भी आपसे बुक से नहीं होती ना, तो आप क्या कीजिए, आप यूट्यूब प्रेफर कीजिए। मैं हर चीज के लिए बार बार बोलूंगी कि टॉपिक्स आप अगर देखो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं तो हाँ उसके लिए आप बुक ले लीजिए, पर जो आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं जो आपको समझ में ही नहीं आते, तो उनका आप यूट्यूब से लेक्चर, बेस्ट वे ये रहेगा कि लेक्चर्स आप यूट्यूब से देखें। क्वेश्चन सॉल्विंग करने के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं, या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से आप सॉल्व कर सकते हैं, पर टॉपिक के लिए आई वुड से कि यूट्यूब आप प्रेफर करें। और उसके बाद जो है यूट्यूब आप प्रेफर करें, और जो है आपकी करंट अफेयर्स पार्ट, उसके लिए भी मैं आपको कहूंगी स्टूडेंट्स की यूट्यूब ही आप प्रेफर करो। ठीक है, जैसे कि आपको पता है मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो आपके 150 हैं, पर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो आपको 80 प्लस जो है, अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे अपनी स्टडी के साथ इसी तरीके से, जो मैंने आपको बताया कि लिमिट करो अपना स्लॉट, अपना दिन बांटो अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, अगर आपको कोई टॉपिक ना समझ आए, यूट्यूब से टॉपिक देखो और फिर क्वेश्चन सॉल्विंग करो। करंट अफेयर्स के लिए आप यूट्यूब वीडियोस रेफर कर सकते हैं, कंपाइलेशंस है वो आप देख सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो आप भी बिल्कुल कर सकते हो। अगर आप आज से स्टार्ट करोगे ना, तो आपके पास अराउंड 30 डेज हैं ही, तब तक आप आराम से कर लोगे। आप सब स्टूडेंट्स डरिए मत, आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 30 डेज के अंदर भी बहुत अच्छे नंबर ला के एनएलयूज में बैठे हुए हैं, तो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी उन सभी की नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मैक्सिमम 150, आपको 80 प्लस लाने हैं कम से कम। कोई एक अच्छा कॉलेज में बैठने के लिए, जाने के लिए आपको 80 प्लस मार्क्स लाने हैं। ठीक है, या तो आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे कॉलेज में जाओगे, अगर नहीं पढ़ रहे हो आप, तो फॉर्मेलिटी नाम की पढ़ाई भी मत करो, क्योंकि अदरवाइज भी आपको नहीं भी पढ़ोगे तो कोई ना कोई कॉलेज तो आपको मिलेगा ही, जैसा भी आप सॉल्व करोगे पेपर। ठीक है, तो नाम का मत पढ़ो, या तो जान लगा दो या जाने दो। ठीक है, तो 2 आवर्स का जो है आपका एग्जाम है, 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, तो तुक्के मत मारना। क्योंकि अगर आपने तुक्के मारे, तो जो आपने अगर ठीक भी करे है ना क्वेश्चन, तो वो डिडक्ट हो जाएंगे वहां से मार्क्स, तो तुक्के मत मारना। ठीक है, किसी में आपको ऐसा लगता है 70-80 का आपको है कि यही यही क्वेश्चन है, तो उसमें आप चांस ले सकते हो, पर ऐसा है बिल्कुल आपको कुछ आता ही नहीं है, आइडिया नहीं है, ऐसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके आप बिल्कुल मत करना। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो स्टूडेंट्स। बिगिनर्स के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। वीडियो अच्छी लगी हो, दोबारा बोल रही हूँ, आपकी हेल्प हुई हो मेरी भी कर देना। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक करो, बेल आइकन को क्लिक करो, लाइक करो। ठीक है, कोई भी डाउट है, कोई भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। कोई भी क्लासेस आप मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हो, मुझसे जुड़ना चाहते हो, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, स्क्रीन पे नंबर है। ठीक है, so we'll meet in next lecture students. Bye bye.